आज व्यक्तित्व में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं महानगर की सबसे मधुर आवाज से। सृष्टि सिंह ने अपनी छोटी सी उम्र में सभी को अपनी आवाज का कायल बना लिया है। सृष्टि का जन्म 10 फरवरी सन 2000 को महानगर मुरादाबाद के छोटे से परिवार में हुआ। सृष्टि की मां मीना सिंह भी गायिका हैं और मीना ही सृष्टि की पहली गुरु भी हैं। सृष्टि की मां ने उन्हें 2.5 साल की उम्र में ही संगीत का ज्ञान देना शुरू कर दिया था। मेरे म्यूजिक की शुरुआत एक्चुअली मेरी मम्मा सिंगर हैं और वो जागरण में गाती हैं और वो काफ़ी पहले से गाती हैं। तो जब मैं छोटी सी थी, आई गेस 3.5 या फिर 4 इयर्स की थी, तभी मतलब मैं थोड़ा थोड़ा गाती थी, मम्मा को देख करके गुनगुनाती थी। मुझे अच्छा लगता था उनके साथ में गाना। तो मतलब मैं ऐसे गुनगुनाती थी तो पापा ने और मम्मी ने नोटिस की ये बात एंड उनको लगा कि शायद ये गा सकती है, इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर मुझे ट्रेनिंग देने का डिसाइड किया और तब से ही मैं मतलब गाना स्टार्ट कर दिया। संगीत मुझे बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था। मेरे घर में कोई सिंगर नहीं है, कोई नहीं गाता, लेकिन परिवार में कहने लगे नहीं गाना है। लेकिन पापा जी को बहुत मतलब अच्छा लगता है संगीत, तो मेरे पापा जी ने मेरी काफ़ी हेल्प की। और मेरे गुरु जी हैं, गुरु गोस्वामी जी, मदन मोहन गोस्वामी जी, मेरे पापा के फ्रेंड थे और रेडियो स्टेशन कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो अब तो नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। उसके बाद मैरिज से पहले ही मतलब मैं गाती थी। फिर जब बेटी हुई तो उसके बाद इसके पापा को लगा कि 2.5 साल की थी तो ऐसे ही चलना फिरना होता था, तो गुनगुनाती रहती थी, कभी गजल कभी भजन। तो उसके पापा जी बोले ये तो बहुत अच्छा गाएगी। मैंने कहा नहीं ये नहीं गाएगी। बोले नहीं ये तो गाएगी। फिर इसको हम लोगों ने थोड़ी और बड़ी हो गई, मतलब 2.5-3 साल की, तब इसको हमने सिखाना शुरू कर दिया। एक्चुअली बहुत पहले से स्टार्ट किया था मैंने, तो अब इतना तो याद नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो याद है मैं सीखती थी। मम्मा सुबह सुबह डेग होता था पहले कैसेट वाला, तो उसमें मम्मी भजन चलाती थी, तो मैं उसको सुनती रहती थी। स्कूल जा रही हूँ, तैयार हूँ तो उसको सुन रही हूँ, आकर खाना खा रही हूँ तो उसको सुन रही हूँ। तो धीरे धीरे वो मुझे याद होता रहा। उसकी ट्रेनिंग भी मैं घर पे करती रहती थी, तो इसीलिए यही शुरुआती दिन थे मेरे म्यूजिक के। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते फिर और ज़्यादा ट्रेनिंग। वैसे तो कहते हैं ना कि बच्चे के पैर जो है पालने में नजर आ जाते हैं, बच्चा क्या है। ये 2.5 साल की होगी, उसी समय गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने उसी समय से सोच लिया था सिखाने के लिए। फिर मैं इसको ऐसी ट्रेनिंग देने लगी, इसको कुछ सिखाने लगी, जैसे हल्के लकड़ी पे काटी घोड़ा, इस तरीके के गीत वगैरह सिखाने लगी। थोड़ी और बड़ी हो गई, फिर और इसको सिखाने लगे। फिर इसकी ट्यूशन वगैरह हम लोगों ने दी। फिर और थोड़ी बड़ी हुई, फिर इसको हम लोग बरेली भेजने लगे। इसका मतलब हम लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। इसको किसी न किसी कंपटीशन में हम बिठाते रहे और ये कंपटीशन जीतती भी रही। 4.5 साल की थी, सबसे पहला फर्स्ट प्राइज इसने जीता। तो हम लोगों को लगा कि हाँ ये कुछ कर सकती है। फिर हम लोगों ने काफी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी, मतलब इसके लिए पीछा करना शुरू कर दिया और इसको काफी ध्यान देना शुरू किया हम लोगों ने। लोग मतलब जानते नहीं थे। आज वो लोग कहते हैं सृष्टि की मम्मी जा रही है, ये सृष्टि की मम्मी है, सृष्टि के पापा है, सृष्टि का भाई है, मतलब इसी के नाम से आज हमें जाना जा रहा है। 2.5 साल की छोटी सी उम्र में शुरू हुआ सफर आज भी जारी है।
चुनरिया शाम पिया मोर रट दे चुनरिया शाम पिया मोर रट दे चुनरिया रंग दे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सृष्टि केवल गायकी में कमाल कर रही हो, पढ़ाई में भी सृष्टि अव्वल रही हैं। सृष्टि ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा एसएस चिल्ड्रन एकेडमी से उत्तीर्ण की है। सृष्टि के अध्यापक भी उनके कला के कायल हैं। ये हमारे स्कूल में पढ़ रही है और बहुत छोटी सी थी जब उसने सबसे पहले हमारे स्कूल में एक 15 अगस्त पे एक सॉन्ग आया था लता जी का, वो था ये दे कौन सा था, एक मिनट हो जाइए। सृष्टि हमारे यहाँ बहुत बचपन से पढ़ रही है। जब वो बहुत छोटी थी तो एक दिन 15 अगस्त पे उसने लता जी का एक गाना गाया है मेरे वतन के लोग, और इतना मेलोडियस था कि सारे बच्चे, सारे जितने भी स्टाफ था, सबके मतलब एक शिवरिंग सी होने लगी बॉडी में, इतना अच्छा उसने गाया। तब हमने उसको वहाँ पर प्राइज़ दिया, स्टेज पर बुलाकर कैश प्राइज़ दिया, और उसके बाद वो निरंतर आगे बढ़ती चली गई। उसमें उसके पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मदर, फादर और ब्रदर ने, और हम लोगों से भी जो हो सका। और उसके बाद जब वो क्लास 7th में आ गई तो उस समय उसका सारेगामा में सिलेक्शन हुआ, बहुत खुशी हुई। और उसमें शायद लास्ट 7 या 6 में वो बाद में रह गई थी। लास्ट 10 में आई वो, काफ़ी प्रोग्राम बहुत अच्छा था, लगातार हम लोग वॉच करते थे उसको, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद भी वो लगातार बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स दे रही है, जगह जगह जा रही है इंडिया में। और हमारी यही कोशिश रही, जब तक लास्ट ईयर 12th किया है अभी उसने इसी साल 16-17 में, तो हमने उनको, उसके फादर को भी यही बोल दिया था कि पूरी उसकी हमने फ़ीस वगैरह सब फ्री कर दिया था, और उनको बोला था कि अगर किसी भी तरह का कोई एल्बम निकालना है या कुछ भी करना है तो वी आर देयर टू सपोर्ट देम। तो हर तरह से हम उसका साथ देना चाहते हैं, और आगे भी यही चाहते हैं कि वो बहुत आगे चले, प्रोग्रेस करे। बहुत प्यारी बच्ची है वो, मतलब वैसे भी बहुत अच्छा उसका व्यक्तित्व है, मतलब हर चीज़ में बहुत अच्छी बच्ची है। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वो, ऐसा नहीं था। जब उसको प्रोग्राम्स में जाना होता था तो हम उसका अलग से स्टडी करवाते थे, टेस्ट वगैरह जो छूट जाते थे या एग्जाम्स, तो वो हम दोबारा करा देते थे। सृष्टि भी अपने स्कूल और टीचर्स से मिले सहयोग को भूली नहीं है। नहीं, कभी भी मेरी सिंगिंग के साथ एजुकेशन का कभी क्लैश नहीं हुआ। और इसके पीछे एक्चुअली रीज़न ये भी है क्योंकि मेरी जो मैं एसएस चिल्ड्रन एकेडमी से मैंने अभी इंटरमीडिएट किया है, और मेरी प्रिंसिपल मैम जो हैं बबीता अग्रवाल मैम, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही हैं मेरे पूरे सिंगिंग जर्नी से लेकर के। जब भी मुझे किसी ऑडिशन के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए या किसी भी प्रोग्राम के लिए बाहर जाना होता था या क्लासेस मिस हो जाती थी, तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि नहीं आप नहीं जाओ, लॉस होगा वगैरह। वो मुझे हमेशा अलाउ करती थी। उन्होंने काफ़ी बहुत सपोर्ट किया है मुझे। उनका ही सपोर्ट था जो मैं अपनी स्टडीज़ के चलते हुए सिंगिंग को भी साथ में बैलेंस करते हुए चल पाई। सृष्टि को संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि 2011 में मिली, जब सृष्टि ने जीटीवी के रियलिटी शो सारेगामा लिटिल चैम्प्स में जगह बनाई। महानगर की बेटी को इस शो के निर्णायक मंडल ने भी खूब सराहा। मैं का करूं, हाय का करूं, हाय राम हाय भोर भये। और जो ये सच्चापन आपने किया है, जहां पर आपकी ब्रेथ कम पड़ती थी और आपने वो हरकत भी कम ली, उस जगह मोहे नट खट श्याम भोर भये मोहे नट खट श्याम सताए। तो ये जो छोटा श्याम आपने गाया, बहुत मुझे बल्ले बल्ले लगा। सृष्टि वाकई में कहीं कहीं तुम ऐसा गाती हो कि बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा। शक्ल देख के तो लगता था कुछ अलग तरह की आवाज निकलेगी गले से। अच्छा, बट निकली कुछ अलग तरह की आवाज। पर ऐसा कमाल का लगा, तीर की तरह लगा बिल्कुल। तो वो
तीर की तरह जब एक सुर लगता है ना तो बस लगता है आपका ऊपर वाले से कनेक्शन हो गया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा गाया तुमने। सृष्टि, आपने जब आलाप शुरू किया वहां आपने जान निकाल ली। बहुत अच्छा लगा। शो के दौरान सृष्टि ने कई यादगार गाने भी गाए। टूट के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे सीने में, आग लग के मर जाएं, क्या रखा है जीने में, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। दर्द ज़माने में गम नहीं मिलते, दर्द ज़माने में गम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते, टूटने वाले दिल, टूटने वाले दिल होते हैं कुछ खास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे, अखियों के आस पास, दूर से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को रहने दे। शो के दौरान सृष्टि के पिता अनिल कुमार सिंह भी उनके साथ मुंबई में रहे। सारेगामापा का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, तो वहाँ पहुँच के बहुत इसको सीखने को मिला। वहाँ मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो उस्ताद लोग वहाँ सिखाने आते थे, बहुत सारी इसको वहाँ क्लास मिलती थी, जिससे कि इसको वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा मतलब म्यूजिक कैसे सीखना चाहिए, कैसे रियाज करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें वहाँ बहुत अच्छी सीखने को मिली इसको जाके वहाँ पे। और वहाँ का तो मतलब सिखाने वाले भी अलग ही होते हैं,
जो बहुत अच्छी तरीके से बहुत बारीकियां बताते हैं संगीत के बारे में। तो बहुत अच्छा रहा, इसकी जर्नी बहुत बढ़िया रही वहाँ। और सारेगामापा का पूरा जर्नी, जितना पूरी जर्नी थी सारेगामापा की, बहुत ही यूनिक जर्नी, बहुत ही मेमोरेबल जर्नी रही है। क्योंकि वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाने का मौका सब लोगों को नहीं मिलता। और वहाँ का शेड्यूल जैसे बोला जाए बहुत ही बिजी रहता था, और बहुत सारी मेमोरीज है हम लोगों की। सब साथ में रहते थे वहाँ पर। हमारे जो जजेस होते थे, अदनान सामी सर, जावेद सर, कैलाश सर, वो हमसे मिलने के लिए बंगलोज पे आते रहते थे एंड काफी मस्ती करते थे हम लोग। वहाँ पे शूटिंग के लिए जाते थे, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, मतलब वो कहीं और से आपको मिल नहीं सकता। 2 दिन की हमारी शूटिंग होती थी, मतलब 2 एपिसोड एक साथ ही शूट होते थे, और बहुत ही ज्यादा। और सबसे ज्यादा मेरा जो मेमोरेबल चीज रही है वो वो एक्चुअली एक कमेंट है जो मुझे अदनान सर से मिला। मैंने गाना गाया था मेरी आवाज ही पहचान है, लता मंगेशकर जी का ये बहुत ही फेमस, बहुत ही प्यारा गीत है, और मैंने ये गीत गाया था 2nd एपिसोड में। तब उन्होंने मुझे कमेंट किया था, कॉम्प्लीमेंट दिया था कि सृष्टि आपकी आवाज ही आपकी पहचान है। तो ये सबसे ज्यादा मेमोरेबल और दिल को छूने वाला मोमेंट था मेरे लिए। कुछ दोस्त बने वहां पर? सब दोस्त बने सब लोग हमारे टॉप 18 थे हम लोग। पूरे भारत में से काफी कितने लाख बच्चे आते हैं वहाँ पे, उनमें से 18 कैंडिडेट्स को चुना गया, और जो मेन टॉप 18 कंटेस्टेंट्स थे वो थे। और सबके साथ ही बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप अभी तक चल रही है, अभी तक हम लोगों की बातें होती हैं, और काफी अच्छे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप बने वहाँ पे। सारेगामा के बाद जीवन में किस तरह से बदलाव आया? बदलाव ये आया कि एक पहचान मिल गई। वो जगह तो बहुत ही मतलब वाइड है, बहुत ब्रॉड है, और ZTV बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी पहचान मिली वहाँ पे। मुंबई में भी काफ़ी अच्छी पहचान बन गई, और सबके मन में हो गया कि हाँ, मुरादाबाद में कोई सृष्टि सिंह रहती है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में। इस शो के बाद भी सृष्टि सिंह ने बहुत सारे टीवी शोज में हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त महानगर की विभिन्न संस्थाओं ने भी सृष्टि को समय समय पर सम्मानित किया। ना पाए
सृष्टि संगीत की शिक्षा पंडित श्री आलोक बैनर्जी से ग्रहण कर रही है। लता मंगेशकर और अरिजीत सिंह सृष्टि के मनपसंद सिंगर हैं। सृष्टि ने अब एक शिक्षक की भूमिका निभानी शुरू की है। सृष्टि ने अपनी म्यूजिक क्लास के माध्यम से बच्चों को संगीत की शिक्षा देना भी शुरू कर दिया है।
जैसे मैं जाती थी गुरु जी के पास सीखने के लिए। एक्चुअली मेरा 12th क्लास तक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे आए कि मैम हमें सीखना है, हमें सीखना है। तो तब तो मैं एक्चुअली पढ़ाई का भी काफ़ी ज़्यादा लोड था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार अभी थोड़ा रुक करके, और फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं अभी खुद सीख रही हूँ, मैं क्या सिखाऊंगी। तो उसके 12th के बाद मेरे पास फ्री टाइम हुआ, मुझे सोचने का टाइम मिला, और काफ़ी बच्चे भी आए कि मैम अब तो आपका 12th हो चुका है, अब तो आप सिखा भी सकते हो। तो फिर मैं सोचा यार क्यों नहीं सिखाऊँ मतलब इतना लोग कह रहे हैं, तो फिर मैं अभी खुद सीख रही हूँ, क्योंकि बरेली जाती हूँ, वहाँ से सीख करके आती हूँ, फिर अपना सीखा हुआ फिर अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको दे देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है मेरा। बच्चे आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक आते हैं, मुझसे बड़े बड़े बच्चे भी आते हैं सीखने के लिए। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग अनुभव है मेरे लिए। एक गायक को अपने गले का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सृष्टि को खाने का तो बहुत शौक है, लेकिन वो अपने गले का भी पूरा ध्यान रखती हैं। एक्चुअली सिंगर होने के साथ साथ मेरा एक और शौक है खाना खाने का। मैं बहुत फूडी हूँ और मतलब परहेज तो हाँ करना होता है, जैसे ठंडा पानी अवॉइड करें, जो मतलब ऐसी चीजें जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, और जो ऐसी चीजें, कुछ चीजें होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गई, उसमें एसिड्स वगैरह होते हैं जो आपके गले को खराब कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही हैं, अपने घर का खाना है, देसी खाना है, इंडियन फूड, वो कोई कुछ बुरा नहीं होता उसमें। तो आप मतलब मैं काफी ज्यादा फूडी हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बस वो चीजें अवॉइड करती हूँ जिससे मुझे नुकसान होगा, नहीं तो मैं वैसे बहुत खाती हूँ। मुझे पंजाबी फूड ज्यादा अच्छा लगता है, तो मुझे पनीर की सारी डिशेस और वेज बिरयानी, पुलाव, ये सब बहुत पसंद है। सृष्टि के बड़े भाई मयंक सिंह भी संगीत से जुड़े हैं। मयंक तबला बजाते हैं और सृष्टि की हर परफॉर्मेंस में उनका पूरा साथ देते हैं। जो मैंने म्यूजिक जो शुरू किया वो पहले ही शुरू किया था सारेगामापा से, क्यों उसने तैयारी वगैरह कराना और भी बहुत सारी चीजें थी, गुरुजी बताते थे उसी टाइम, मतलब सारेगामापा से पहले हमने शुरू कर दिया था। सृष्टि के साथ जब मंच पे परफॉर्म करते हैं तो कैसा अनुभव करता है? मंच पे परफॉर्म करने का तो एक अलग ही मजा आता है। वहाँ जितनी हम चीज प्रैक्टिस में तैयारी करते हैं वो फिर मंच पे दिखाने का मौका मिलता है, लोग भी उसे मतलब पसंद करते हैं। वो एक अच्छा मतलब बढ़िया चीज होती है। वो हर म्यूजिक का अलग होता है, जैसे गजल अलग होती है, गजल में अलग तरह से बजाया जाता है, उसमें जैसे कहरवा होता है, उसमें विलंबित कहरवा बजाया जाता है, और कुछ फास्ट गाने होते हैं जैसे पॉप वगैरह, इसमें फास्ट चलता है। तो हर अलग अलग म्यूजिक का अलग अलग चीजें चलती हैं, तो उसमें अलग अलग तैयारी की जाती है, फिर अलग अलग तरीके से उसे दिखाया जाता है। तो इसी चीज की तैयारी चलती है। रियाज पहले तो मैं काफी करता था, 3-4 घंटे पहले देता था, पर जब से जॉब शुरू हुई है तो 1 आवर्स या 1.5 आवर्स ऐसे चलता है।
सृष्टि पूरे महानगर का अभिमान है। जहां तक का सफर उन्होंने छोटी सी उम्र में तय कर लिया, वो महानगर की सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है। हाँ, ये तो है कि इसके नाम से आज कल हम लोग पहचाने जा रहे हैं और जो भी हमें देखते हैं सड़क पे आके, ये सृष्टि के फादर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे टीवी पे देखा है। जितने भी एपिसोड रहे, मैं इसके साथ वहाँ एपिसोड में था, तो बहुत अच्छी पहचान मिली है। इससे लोग हमें जानने लगे कि ये सृष्टि के फादर है। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि लोग हमें कहते हैं कि ये सृष्टि के फादर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। सृष्टि की प्रतिभा पर महानगर को गर्व है और हम आशा करते हैं कि शहर की प्रत्येक लड़की अपने क्षेत्र में सृष्टि सिंह की तरह ही शहर का नाम रोशन करेगी। शहर की एक छोटी सी गुड़िया ने मुरादाबाद को एक बड़े मंच पर पहुंचा दिया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सफर को रुकने ना दें। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है।